मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पिछली क्लास में केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाई बैलेंस्ड इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। बैलेंस इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ये हमने पढ़ा था। रीजन क्या था हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या इंपॉर्टेंट हमारा रीजन था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमको पता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट का जो अमाउंट होता है, जितना मास रिएक्टेंट का होता है, उतना ही अमाउंट, उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होता है। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये अब इस चीज को हम कैसे करें। देखिए, केमिकल इक्वेशन जो होती है वो अपने मन से तो बैलेंस होगी नहीं, क्योंकि इसमें आप सिंबल है आप यूज कर रहे हैं, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और एग्जाम्स में भी हमारा क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन दी गई होगी और उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं, एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं, इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। एक इक्वेशन है हमारा, हम सोडियम को प्लस वाटर में डालते हैं तो हमारा सोडियम प्लस H2O, तो हमारा होता है NaOH मिलता है प्लस H2 गैस मिलती है। ठीक है, सोडियम हमारा क्या है? मेटल है। हम वाटर में इसको डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और आप लोग जिनको जिनको ये क्वेश्चन पता हो, आंसर पता हो, तो प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि सोडियम को अगर हम वाटर में डालते हैं तो आप सभी को पता होगा कि बर्निंग होती है, हीट निकलती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे? ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है? अगर आप लोग इसको पूरा एक्सप्लेन कर सके तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करके बताएं इसको। ये मतलब सिर्फ थोड़ा सा नहीं, हमको पूरा डिटेल चाहिए इसमें कि कैसे क्या होता है। चलिए आगे आते हैं बैलेंसिंग की तरफ। हमारा पास क्या है? सोडियम है। सोडियम को हमने वाटर में डाला है तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि LHS में जितने भी हमारा मास होगा उतना ही मास RHS में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं सोडियम, यहाँ पे कितने एटम्स हैं सोडियम के? 1, इधर भी 1। ठीक है, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? H2 है तो 2 हाइड्रोजन के हैं। इधर साइड 2 एंड 1, 2 प्लस 1 यानी 3 हाइड्रोजन के एटम्स हमारे हो गए। हमारे कितने एटम्स हो गए? 3 एटम्स हो गए। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ भी 1 एटम है। ठीक है, तो हमको एक चीज ये समझ में आई कि देखने में कि LHL में हमारे पास कितना है? सोडियम है, एक सोडियम है, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन सोडियम एक है LHL में और ऑक्सीजन एक है। RHS में भी हमारे सोडियम एक है और ऑक्सीजन एक है। ठीक है, लेकिन जो हमको डिसबैलेंसिंग दिख रही है वो किसमें दिख रही है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में LHS में हमारे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और RHS में 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि ये कैसे पॉसिबल है कि हाइड्रोजन ऑटोमेटिक, एक एटम ऑटोमेटिक कहीं से पॉपअप हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसको बैलेंस करना होगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप जो हमारा होता है वो हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, एलिमेंट एटम्स इन LHS
एटम्स इन RHS। ठीक, चलिए देखते हैं। हमारा एलिमेंट है सोडियम। सोडियम में LHS में कितना था? 1 था, RHS में भी 1 था। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में भी 1 था, LHS में भी 1 था और RHS में भी 1 था। हाइड्रोजन H की बात करते हैं तो LHS में हाइड्रोजन हमारे 2 हैं और RHS में हाइड्रोजन 3 है। हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि LHS और RHS में दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। सोडियम बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, बट हाइड्रोजन इक्वल नहीं है। जिसको होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये नहीं है इक्वल तो हम क्या करेंगे? अब बैलेंसिंग करना चालू करेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप बैलेंसिंग में होगा वो ये होगा कि जो हमारा इसमें से इनमें जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल दिए गए इन सभी मॉलिक्यूल्स में सबसे बड़ा मॉलिक्यूल आपको ढूंढना है। सबसे बड़ा मतलब जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तरीके के एलिमेंट्स दिख रहे हो, सबसे ज्यादा अमाउंट में एलिमेंट्स दिख रहे हो वो। अभी देखिए इसमें कितना एलिमेंट है? 1 है, इसमें 3 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें देखिए 3 इसमें भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और सोडियम भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो एक तरह से देखा जाए तो वैसे तो हमारा इन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है, बट इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जिसमें ज्यादा नंबर्स होते हैं हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, जब हम कोई बैलेंसिंग करेंगे तो एक चीज बहुत जरूरी है ध्यान देना कि हम इसको बॉक्स में बंद कर लें। जरूरी नहीं है कि आप ये शो ही करें, इसको बॉक्स में बंद करके शो करना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं अभी। देखिए अब ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि आप यहां पे 2, 3 ऐसे कुछ नीचे नहीं लिख सकते। ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से यहां पे नीचे कुछ अपनी तरफ से आप नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं। आगे जो आपको मॉलिक्यूल दिया गया है उसके सामने आप कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक, कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो केमिकल रिएक्शन आपकी लिखी हुई है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। ऐसा नहीं है इसमें कि आप यहाँ पे कोई जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अब हमको क्या करना है, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया, हमको सबसे बड़ा एटम मॉलिक्यूल दिख रहा था, हम इसको सबसे पहले इसके बारे में चेक करेंगे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना चालू करते हैं। तो देखिए सोडियम दोनों तरफ से बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन पे प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन यहां पे 3 है और यहां पर 2 है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे 2 का मल्टीप्लिकेशन करूं, यहां पे मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो देखिए हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन 1 है, 1 का 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारे हो गए 2 और 2 इधर और 2 + 2 टोटल RHS में हमारे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो हम इसको लिखना चालू करेंगे इस तरीके से Na + H2O NaOH + H2। हम क्या कर रहे हैं? 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब अगर 2 यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर कितने हो गए हाइड्रोजन, इधर हो गए 4 हाइड्रोजन। ठीक। अब इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इधर भी 2 आपने कर दिया, इधर भी कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब फिर से सेम वही चीज, टेबल बनाइए। एलिमेंट LHS RHS, यहां पे सोडियम के देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं, इधर सोडियम की कितने हैं, 1 है, इधर सोडियम कितने हो गए, ध्यान से, अब ध्यान से देखिए। अब इधर आपने जब 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये जब 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो वो इन सभी के साथ होगा। जब इन सभी के साथ होगा तो जब ये 2 का साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। चलिए ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन इधर 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया मल्टीप्लिकेशन की वजह से। ठीक। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन हमारा ये 2 2 जा 4 हो गया और इधर हमारा 2 और 2 प्लस 2 हमारा इधर भी 4 हो गया। तो देखिए हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है और ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन सोडियम बैलेंस नहीं है। अगर सोडियम बैलेंस नहीं है तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, सिंपल है, इधर साइड LHS में हमारा 1 है, इधर साइड 2 है। सिंपल है, अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो सिंपली हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी बैलेंस हो जाएगी। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, एलिमेंट एटम्स इन LHS एटम्स इन RHS, ये हमारा हो गया सोडियम Na, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। Na हमारा कितना है, इधर साइड 2 है, इधर साइड भी 2 है। ऑक्सीजन देखिए इधर 2 है और यहां भी 2 है। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4, इधर भी 4। देखिए ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, सारे आपस में बराबर हो गए। अब ये सारे आपस में बराबर हो गए तो हमारा क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो यही हमारा जो है ये आई हमारी इक्वेशन, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे आते हैं, दूसरी इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें आयरन प्लस वाटर इनकी रिएक्शन कराई जा रही है, जिसमें हमारा क्या है, Fe3O फेरस ऑक्साइड मिल रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। चलिए देखते हैं, अब हमको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। वही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा एलिमेंट ले लेंगे, LHS RHS। ठीक, अब पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल देखना। सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसमें से सबसे बड़ा मॉलिक्यूल देखना। तो यहां पे देखिए, इसमें 1 है, इसमें 2 1 3 है, इसमें हमारे 2 है और इसमें 3 प्लस 4 टोटल कितने, 7 हमारे 7 एलिमेंट्स 7 एटम्स हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये हुआ यहाँ पे। तो अगर सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये हुआ तो हम यहीं से ही बैलेंसिंग की स्टार्टिंग करेंगे। चलिए पहला काम क्या करते हैं कि इसका अभी LHL और RHL में कितने किस किस एलिमेंट में कितने एटम्स हैं वो लिख लेते हैं, चेक करते हैं। इधर साइड चलिए Fe करते हैं, Fe में हमारे इधर साइड LHL में हमारा 1 है, RHL में 3 है। H की बात करते हैं, H में 2 है, इधर H 2 है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारा LHL में 1 है, LHS में 1 है और RHS में
4 है। ठीक है भाई, तो काफी हमको डिफरेंस दिख रहा है। चलिए बैलेंसिंग यहां से करना चालू करेंगे। लिख लेते हैं दोबारा से रिएक्शन Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। हाँ, तो हमने क्या देखा, इधर साइड Fe में कितने हमारे आयरन के थे, 3 थे आयरन के। Fe हमारा कितना है, 3 है। तो अगर इधर 3 है और यहाँ पे 1 है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अगर हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो Fe हमारा 3 हो गया और यहाँ पे हमारा Fe भी 3 हो गया। अब O के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे O कितना है, 4 है। यहाँ पे O कितना है, यहाँ पे हमारा O है 1। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारा आगे कुछ बैलेंस होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अभी हमने इसका, ये जो मॉलिक्यूल था हमने इसको बैलेंस कर लिया। Fe3 ठीक है, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इतना हमने बैलेंस कर लिया। फिर से चलिए आते हैं, टेबल बनाते हैं। एलिमेंट LHS RHS, Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हमारा इधर Fe कितना है, 3, इधर Fe 3, हाइड्रोजन कितना है 8, इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर 4 और इधर ऑक्सीजन। ठीक है, इतना हमारा बैलेंस हो गया है ना। चलिए अब आगे आते हैं, हमारा क्या क्या बैलेंस बाकी है जो नहीं है। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है, बाकी हमारा आयरन यानी Fe बैलेंस हो चुका है और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। हमारा सिर्फ क्या बाकी बचा हुआ है, हाइड्रोजन बाकी है। चलिए आगे आते हैं, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। अब क्या करें, हाइड्रोजन यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 8 था, यहाँ पे 2 था। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, इधर 2 है। हमको क्या कर रहे हैं, हमारा ये बैलेंस हो जाए, हम यहाँ पे 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा बैलेंस हो जाएगा। हमारी अब दोबारा से देख लेते हैं, एलिमेंट LHS एंड RHS। Fe3 हाइड्रोजन 8, इधर भी ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो हमारे सारी चीजें बैलेंस है। तो ये हमारी जो है इक्वेशन, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं अभी इसमें बैलेंसिंग के कुछ और सी सारी चीज़ें बतानी है मुझे, कुछ 1-2 क्वेश्चंस और अच्छे से बताने हैं। तो बैलेंसिंग बतानी है, फिर इसके बाद केमिकल इक्वेशन में हम उस केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ये बताना है मुझे। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर से पढ़ेंगे। इसके 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, उसको करिएगा आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।